गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 6 मई 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है बिल्डिंग ब्रिजेस, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलता है। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम में जो सर्च बार आता है वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं और न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री अमाउंट में। कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब एग्जाम में अपियर होते हैं, बैंकिंग या एसएससी एग्जाम में। पहला वोकेबलरी वर्ड है प्रिस्टीन। काफी कॉमन वर्ड है, बहुत बार सुना होगा। एज ए एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है। प्रिस्टीन होता है बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल साफ, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, क्लीन या फ्रेश भी बोल सकते हैं। तो सिनोनिम क्या होता है? इमैक्युलेट, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, इमैक्युलेट। अनब्लेमिस्ड, अनब्लेमिस्ड मतलब ब्लेमिस्ड होता है जिसपे दाग धब्बे हों। ये अनब्लेमिस्ड जो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, प्योर हो, अनटच हो। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके विपरीत अर्थ क्या होंगे? डर्टी, जो गंदा हो, सोइल्ड, खराब हुआ हो, या स्पॉइल्ड या करप्टेड। तो करप्टेड भी इसमें आता है। अब इसको कैसे याद रखा जा सकता है? याद ऐसे रखा जा सकता है कि भाई द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ए प्रिस्टीन आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट होता है मतलब कोई कलाकृति। दैट लुक्ड एज ए थॉट, लुक एज दो इट हैड बीन क्राफ्टेड जस्ट यस्टरडे। तो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना जो, उनको मिला, फाउंड मिला एक प्रिस्टीन आर्टिफैक्ट, एक ऐसा कलाकृति मिली, ऐसी चीज मिली दैट लुक्ड एज, जैसे वो ऐसी दिखी, दो इट हैड बीन क्राफ्टेड जस्ट यस्टरडे। तो एज दो मतलब ये ऐसा लगा कि भाई वो ये कल ही बनाई हुई हो, मतलब पिछले दिन ही बनाई हुई हो, ऐसी कुछ नहीं, प्रिस्टीन चीज मिली, प्रिस्टीन आर्टिफैक्ट, कलाकृति। नेक्स्ट वर्ड है पुटरीड। एज ए एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है डिके और रोटिंग और एमिटिंग ए फेटिड स्मेल, मतलब सड़ जाना जो बोलते हैं ना, पुटरीड। सिनोनिम क्या होंगे? रोटन, सड़ जाना। डिकम्पोज्ड, फाउल या स्टिंकिंग, स्टिंकिंग। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्रेश, एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्रेश, स्वेट स्मेलिंग, फ्रेग्रेंट, होलसम। अब एग्जांपल, ए पुट्रीड ओजोर, ओडोर मतलब जो स्मेल होती है, पुट्रीड सड़ी हुई स्मेल। वाफ्टेड, वाफ्टेड होता है बिल्कुल बह जाना, वाफ्टेड का मतलब होता है बह जाना। A putrid odor wafted from the dumpster behind the seafood restaurant in the summer heat। तो समर हीट थी, सी फूड रेस्टोरेंट था, वो जो उसके डंप, जहां डंप करने की जगह होती है ना, डंपस्टर, जहां पे कूड़ा डालते हैं उसको बोलते हैं डंपस्टर। तो उसके उससे डंपस्टर से वाफ्टेड हो गई, क्या होगी? पुट्रीड स्माइल। पुट्रीड ओडोर भी बोल सकते हैं। बॉडी ओडोर वर्ड सुना होगा आपने, तो ओडोर स्मेल होती है। पुट्रीड स्मेल वाफ्टेड फ्रॉम दी डंपस्टर, क्योंकि सी फूड था, सड़ रहा था वहां पे। और नेक्स्ट वर्ड है स्टेल। एज ए एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है। अब जैसे, अब कोई मतलब वही सड़ा हुआ होना, कोई अभी फ्रेश नहीं है, और जैसे सिनोनिम होगा ओल्ड, हार्डन्ड, ड्राई, मस्टी। और एंटोनिम्स फ्रेश, न्यू, मोइस्ट, क्रिस्प। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, द हाइकर्स हैड नथिंग लेफ्ट टू ईट बट ए फ्यू पीसेज ऑफ स्टेल ब्रेड। स्टेल ब्रेड मतलब बिल्कुल हार्ड हो रखे ना, सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। तो पुटरीड तो हो गया बिल्कुल सड़ी हुई जो होती है, और जैसे प्रिस्टीन होता है बिल्कुल फ्रेश, और स्टेल होता है बिल्कुल जो हार्ड हो जाता है ना, जैसे स्टेल ब्रेड खाए, मतलब सूखे हुए ब्रेड खाए जो हार्ड हो जाते हैं। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, आर्टिकल क्या बात कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई बिल्डिंग ब्रिजेस, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो हाफ ब्रिज की तरह बनाए जा रहे हैं। क्यों? अब सोलर कैपेसिटी में तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट अभी क्या हो, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है हमारे पास नहीं है। जो पीक आवर में तो टाइम जैसे दोपहर में होती है, तो वहां पे 256 गीगावाट एनर्जी की डिमांड थी अभी 25 अप्रैल को, तो वो पूरी हो गई। उसमें लगभग 21% जो था ना, आफ्टरनून में सोलर से आ रहा था, बट नाइट में और कैसे आ रहा है, वहां पे बिल्कुल कुछ फायदा नहीं हो रहा है।
जिन्होंने कहा कि बिल्डिंग ब्रिजेस, बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी मस्ट कीप पेस विद द सोलर एनर्जी जनरेशन। जितनी सूर्य से ऊर्जा ऊर्जा हम जनरेट कर रहे हैं ना सोलर एनर्जी, उतना ही के कदम से कदम मिला के नहीं चल रही है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, तो वो बराबर होनी चाहिए। इंडिया स्केल्ड ए रिकॉर्ड पीक डिमांड, स्केल मतलब क्या हो गया, इतनी बढ़ गई, रिकॉर्ड पीक डिमांड होगी 256 गीगावाट ऑन अप्रैल 25 विद सोलर प्लांट सप्लाइंग 21.5% ऑफ आफ्टरनून लोड। आफ्टरनून में जितना लोड था ना उसका 25%, 21% इधर से आ रहा था, कहां से, सोलर से। एंड ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम मतलब अब तक की सबसे हाई डिमांड है ये 256। एंड द क्लियरेस्ट सिग्नल दे रहा है, इशारा दे रहा है, येट द कंट्री इंस्टॉल सोलर फ्लीट। फ्लीट मतलब जगह जो टुकड़ी है, इंस्टॉल सोलर टुकड़ी कैन बी डू रियल वर्क, ये अच्छा काम कर सकती है व्हेन द सन इज ओवरहेड, सन ओवरहेड पे है, सन चमक रहा है तो ऑटोमेटिकली अच्छा काम कर सकती है। बट द सेम डे फुल 24 आवर लेजर, लेजर मतलब खाता, टोल्ड ए मोर सोबरिंग, सोचने वाली स्टोरी दी, विचार करने वाली स्टोरी आई, क्यों, व्हेन देयर वाज अकाउंटिंग फॉर द होल डे के लिए अकाउंटिंग की ना पूरे दिन के लिए, अप्रैल 25 को सोलर कंट्रीब्यूट ओनली 10.8% ऑफ द डेली जनरेशन, जितनी जनरेट हो रही है ना इलेक्ट्रिसिटी उसका 10.8 ही काम हुआ, क्योंकि रात में तो जनरेट हो नहीं पाती है, और आफ्टरनून में 21% अकेला दे रहा था, और 256 गीगावाट, ये डायरेक्ट एग्जाम में यूज हो सकता है डाटा। जस्ट 0.1% ऑफ इवनिंग नीड्स आफ्टर सनसेट, सनसेट होने के बाद तो 0.1% ही नीड पूरी कर पाया था ये सोलर। सोलर शेयर ऑफ इंडियाज इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जो इंस्टॉल मतलब जो प्लांट लगा रखे हैं, सोलर पैनल लगा रखे हैं, बट वो जनरेट नहीं कर रहे, कैपेसिटी हैज नियरली डबल हो चुकी है इंस्टॉल हमारी, फ्रॉम 15% इन 2022, 15% से 28% पे पहुंच गए 2026 में हम। इंस्टॉल कैपेसिटी जो इतनी एनर्जी होती है, इतनी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इससे ले सकते हैं। हाउएवर, हालांकि सोलर अकाउंटेड फॉर रफली 5.6% ऑफ जनरेशन, सोलर क्या है, जनरेट इंस्टॉल कैपेसिटी है बट अभी भी जनरेट कर रही है 5.6% जनरेशन ऑन इंडिया पीक डिमांड डे ऑन 2022। 2022 में जो पीक डिमांड डे थी ना उसकी 5.6% हो रही थी 2022 में, ओनली इंक्रीज टू 10.8% ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल में 10.8 हुई है, मतलब जनरेशन कम हो रही है। इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी अभी भी 28% है, बट जनरेट हम 10.8 कर रहे हैं अप्रैल में, अभी जो फिलहाल में 2026 में। ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द योइंग गैप, योइंग वैसे होता है किसी का मतलब डिफ्लेक्शन होना, गैप है दैट रिमेन्स बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट एंड व्हाट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है बट प्रेजेंट क्या है उस चीज में गैप है। द बोटल इज नॉट पैनल, जो बाधा पैनल नहीं है, जो सोलर या जो वेफर मंगाते हैं हम चाइना से, लैंड या एम्बिशन या कोई आकांक्षा, ये बट द इनेबिलिटी, अयोग्यता है टू यूज द वास्ट स्टोर ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द बैटरी। तो जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, उसको बैटरी में स्टोर करने की बाधा है। इनफैक्ट सच इज ए पॉजिटिव कमी, स्केर्सिटी ऑफ बैटरी स्टोरेज, दैट स्टेट्स विच आर प्रोलिफिक प्रोड्यूसर, प्रोलिफिक बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे गुजरात वगैरह करते हैं सोलर पावर, आर बीइंग आस्क्ड टू हाल्ट देयर सप्लाई, उनको पूछा गया है या कहा गया है कि भाई आप अपनी सप्लाई को हाल्ट कीजिए क्योंकि हमें बैटरी स्टोरेज नहीं है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब था कहीं ऐसा ना हो कि इट कॉम्प्रोमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक ग्रिड, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज कर दे, जो कि इसलिए कि मान लो जो ग्रिड है ना वो बर्स्ट हो सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो। इन 2025 इंडिया हैड टू कर्टेल 2.3 टेरावाट आवर्स ऑफ सोलर जनरेशन, टेरा होता है 10 की पावर 12 और गीगा होता है 10 की पावर 6, तो इन्होंने कहा कि 2.3 10 की पावर 12 वाट आवर्स जो होते हैं सोलर जनरेशन बिटवीन द लेट मई एंड दिसंबर 2025 में हमने इतना गंवाना पड़ा क्योंकि बंद करना पड़ा, इक्विवेलेंट टू 18% ऑफ एवरेज मंथली सोलर आउटपुट, जो सोलर आउटपुट मंथली होती है ना 18% हमें रोकनी पड़ी, विद 0.9 टेरावाट आवर्स वेस्टेड इन अक्टूबर अलोन, अक्टूबर में 0.9 टेरावाट आवर 2025 में वेस्ट की। गिवन दैट, गिवन दैट मतलब देखते हुए, प्रोड्यूसर्स ऑफ सच इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी कंपनसेटेड मतलब भाई जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना सोलर से उनको हर्जाना देना है, दैट दिस एंड्स अप बीइंग ए कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये गवर्नमेंट पे खर्चा बढ़ गया, विच पेज फॉर पावर, जो कि पावर के लिए पैसा देती है, दैट वाज नोवर डिलीवर, जो कि डिलीवर ही नहीं की गई। जैसे स्मार्ट मीटरिंग होते हैं ना, जैसे जो आप ग्रिड से यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई, कॉमर्शियल सप्लाई, उसके आप अगर सोलर अपने रूफ टॉप पे जनरेट करते हैं तो आपके स्मार्ट मीटरिंग में वो एडजस्ट हो जाता है, तो गवर्नमेंट पे कर रही है बट वो यूटिलाइज नहीं हो रही, नेवर डिलीवर हो रही है। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट, जो अनुमान है ना कि बिलो नॉर्मल मानसून ए लॉन्ग पीरियड एवरेज निकालते हैं एलपीए,
लगभग 50 साल का निकालते हैं, उससे 52% ये अब बोल रहे हैं कि मानसून इस साल में कम होगी लॉन्ग पीरियड एवरेज का। द फर्स्ट सच वार्निंग इन 11 ईयर्स, 11 साल में ऐसी वार्निंग आई है। ओनली शार्पन्स द आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट को और कड़ा कर देती है। होटर या ड्रायर समर मीन्स ग्रेटर डे टाइम डिमांड, मतलब गर्मी होगी तो डे टाइम डिमांड हो जाएगी, एसी वगैरह चलेंगे। विच इज प्रिसाइसली, प्रिसाइसली मतलब स्टीक रूप से, पक्के रूप से, व्हेन सोलर शुड बी डूइंग द हैवी लिफ्टिंग। तो सोलर को क्या है, हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी इस टाइम पे, और क्योंकि पीक डिमांड होगी, गर्मी होगी, तो सोलर अच्छा यूज करेंगे। द इंक्रीजिंग न्यूज, मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन देने वाली न्यूज ये है कि इस बैटरी इकोनॉमिक्स, बैटरी क्या है आजकल इकोनॉमिकली हो गई है, किफायती हो गई है, पहले महंगी होती थी। स्टैंड अलोन मतलब अकेला 2 आवर बैटरी स्टोरेज, अगर दो टैरिफ्स, टैरिफ्स मतलब रेट, 2 आवर की जो घंटे की बैटरी स्टोरेज मिलती है, फेल फ्रॉम डी 2.1 टू 1 लाख पर मेगावाट पर मंथ, मतलब एक महीने में लगभग 2.2 लाख रुपए की आती थी वो, 2 घंटे की स्टोरेज की बैटरी इन अर्ली 2025। अब वो रेट कम हो गए, 1.48 लाख बाई ईयर एंड 2025 के एंड तक ये इतनी होगी। अब द चैलेंज इज एग्जीक्यूशन, बट ये बाधा क्या है, इसको क्रियान्वयन करना। ओनली 0.7 गीगावाट आवर ऑफ बैटरी स्टोरेज वाज ऑपरेशनल इन इंडिया बाय द एंड 2025, मतलब इतनी बैटरी स्टोरेज जो है 0.7 गीगावाट आवर जो है वही ऑपरेशनलाइज थी। अनदर जो 2 गीगावाट एक्सपेक्टेड बाय 2 दिसंबर 2026, मतलब और सोच रहे हैं कि 2 गीगावाट तक बढ़ा देंगे हम 2026 के एंड तक, दिसंबर तक। सेंटर एंड स्टेट मस्ट नाउ फोकस लेस ऑन टेंडरिंग, तो टेंडरिंग होता है जैसे प्लानिंग, तो अब कह रहे हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को प्लानिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, मोर ऑन कमीशनिंग। कमीशनिंग मतलब उसको काम को एग्जीक्यूशन करने में। पेयरिंग एवरी फ्रेश सोलर ऑक्शन, जो ऑक्शन होता है मतलब नीलामी होती है, विद मैंडेटरी उसके साथ में को लोकेलिटी स्टोरेज एंड रिजोल्विंग द फाइनेंशियल वॉल फेसिंग एग्रेसिव बिड फॉर द लो टैरिफ प्रोजेक्ट। तो उसके साथ में क्या है, उसकी उसी जगह पे को लोकेटेड जगह पे स्टोरेज का भी ध्यान देना चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए। अब रिजोल्व करना, चीजों को सोल्व करना, जो फाइनेंशियल पैसे के हिसाब से जो एक बाधा बनी हो ना, फेसिंग एग्रेसिवली बिड, जो कि फिस कर एग्रेसिवली मतलब बहुत आक्रामक तरीके से जो एक दूसरे से बिड हो रहे हैं ना, शर्त लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लो टैरिफ प्रोजेक्ट्स, ताकि हम कम टैरिफ में कम रेट में जो सोलर या एनर्जी हम प्रोवाइड करा सकें। सोलर कैपेसिटी विद आउट स्टोरेज इज हाफ बिल्ट ब्रिज, अगर मान लो सोलर कैपेसिटी हमने बना दी विदाउट स्टोरेज, स्टोरेज नहीं है हमारे पास, तो ये क्या है, आधा ब्रिज बनेगा और ये हमारे काम का नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय।